कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको विश्व भारती सप्तम पाठ संवाद या विश्व की वाणी, इस पाठ में से कुछ भाग छूट गया था जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। जॉन ने क्या कहा कि वैदेशिकेषु मैक्स मुलर महोदय विख्यात हो तेन कुम उक्तवान। विदेशों में मैक्स मुलर महोदय विख्यात ख्याति प्राप्त हैं, उनके द्वारा संस्कृत के विषय में क्या कहा गया। आचार्य जी बोलते हैं, आचार्य जी मैक्स मुलर उक्तवान, मैक्स मुलर ने कहा यत् कि संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है। एवमपि प्राध्यापक बॉब उक्तवान यत्, उसी प्रकार प्राध्यापक बॉब उक्तवान की संस्कृत में संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित इति। उन्होंने कहा कि संस्कृत ही विश्व की एक भाषा थी, कभी संस्कृत ही विश्व की एक भाषा थी। किसने कहा था ये कि संपूर्ण विश्व की एक ही भाषा थी? मैक्स मुलर। मतलब संस्कृत विश्व की महान भाषा है। इसका इस प्रकार प्राध्यापक बॉब ने भी कहा कि कभी संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। अब करतार सिंह क्या कह रहे हैं? करतार सिंह, इतरे शामपि वैदेशिक विचाराणाम अभिप्रायः अपि ज्ञातव्यम खलु। ज्ञातव्यम खलु, खलु है निश्चित, निश्चित ही दूसरे भी विदेशी विचारकों के अभिप्राय विचार भी हमें विचार भी जानने चाहिए। मतलब निश्चित ही हमें विदेशों के विचार भी जो संस्कृत के बारे में है वो जानना चाहिए। गुरुजी बोल रहे हैं, आचार्य जी, सत्यमेव, निश्चित ही, सच में, जानन्तु, जानो, विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवान यत्, विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा, वयम यूरोपीयाः अद्यावधि स्ववर्णमालाम अपि पूर्ण कर्तुं न समर्था। उन्होंने कहा कि हम यूरोपी आज तक अपनी वर्णमाला को पूरा करने में सक्षम नहीं हुए, अपनी वर्णमाला को पूरे करने में सक्षम नहीं हुए। परम भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानम न केवलम पूर्णम अपितु वैज्ञानिकम अस्ति। परंतु, पर है ने, जो पर शब्द है, पर का मतलब होता है परंतु, परंतु भारतीयानां, भारतीयों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, भारतीयों की भाषा विज्ञान न केवलम पूर्ण है बल्कि, अपितु है बल्कि वैज्ञानिक हैं। अन्यश्च विलियम जोन्स महोदय उक्तवान यत् संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकरणी अस्ति, इयं ग्रीक भाषाया अपेक्षा अधिक पूर्णा, लैटिन भाषाया अपेक्षा अधिक समृद्धा, तथा च उभयो तुलनायाम् अति परिकृष्टता वर्तते। उभयो ने दोनों की तुलना में, दोनों की तुलना में। विलियम जोन्स ने कहा कि संस्कृत की रचना आश्चर्य करने वाली है, यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है, लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है और दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध हैं, शुद्ध हुई हैं, दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध हैं, है ना। परिकृष्टता ने, जो परिकृष्टता का अर्थ होता है शुद्ध, तुलना है तुलना में, अति ने बहुत, परिकृष्टता ने शुद्ध हैं, उभय ने दोनों की, है ना, और अपेक्षा ने लैटिन भाषा की अपेक्षा, लैटिन भाषा की बजाय अधिक समृद्ध, बहुत समृद्ध हैं। तथा च उभयो तुलनाया अति परिकृष्ट वर्तते, और दोनों की तुलना में बहुत शुद्ध हैं। मनीष नाम के बालक ने कहा, केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषु अपि संस्कृत विषय किमपि उक्तम। कुछ अन्य विद्वानों ने भी संस्कृत के विषय में कुछ कहा क्या? प्रश्न पूछ रहा है बालक। आज गुरुजी उत्तर दे रहे हैं उसका। आचार्य, आम, हाँ, वेबर महोदयन कथितम यत्, वेबर महोदय ने कहा, क्या बोला उन्होंने कि वेबर महोदय ने कहा कि, यथ ने कि, इस संपूर्ण, है ना, संप्रति ने आजकल, संप्रति संपूर्ण विश्व पाणिनि रेव व्याकरणेषु पूर्ण सर्वमान्यश्च अस्ति। यानी इस संपूर्ण विश्व में पाणिनि की व्याकरण को जानने वालों में पूर्ण और सर्वमान्य है। यानी पाणिनि की जो व्याकरण रचना है वो पूर्ण और सर्वमान्य है। दर्शन व्याकरण चे, और व्याकरण में प्रामाणिकता उर्वतायश्च, और उर्वता उपजाने में भारतीय
उच्चम स्थाने प्रतिष्ठिता, भारत के जो लोग हैं, जो भाषाविद लोग हैं, वो उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। तथा च एच विल्सन महोदयम कथितम यत्, और तथा च एच विल्सन महोदय ने भी कहा कि, यथ ने कि, क्या कहा, यत् महोदय ने कहा, न जाने विद्यते किम तन्माधुर्यमत्र संस्कृते सर्वदेव समुन्मता एन वैदेशिका वयम। इस संसार में ना जाने वह क्या माधुर्य है, वह क्या माधुर्य है, आकर्षक सौंदर्य है, जिससे हम विदेशी सदा ही पागल रहते हैं, पागल से रहते हैं, मतलब हम विदेशी सदा से ही पागल से रहते हैं। अर्थात संस्कृत में ऐसी क्या प्रेम भाव हैं जिसकी धुन के लिए हम, जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। सभी छात्र साथ में बोलते हैं, सर्वे छात्रा, सभी छात्र, सभी छात्र क्या बोल रहे हैं, आचार्य वयम आनंदितः, आचार्य जी हम संस्कृत के प्रति विश्व, है ना, हम आनंदित हैं। संस्कृतम प्रति विश्व प्रसिद्ध विदुषूणाम अभिमतम श्रुत्वा, हम संस्कृत के प्रति विश्व के जो विदुषी यानी ज्ञानी लोग हुए, उनका जो अभिमत सुन करके, श्रुत्वा श्रुधन कत्वा, कत्वा प्रत्यय सुनकर, वयम आनंदिता, हम आनंदित हुए। संस्कृतस्य वैशिष्ट्य महत्वम च ज्ञात्वा, और संस्कृत की वैशिष्ट और महत्व को जानकर, मतलब हम आनंदित हुए संस्कृत के प्रति विश्व के विद्वानों की और विदुषों की अभिमत को सुनकर, संस्कृत के वैशिष्ट महत्व च ज्ञात्वा, और वैशिष्ट महत्व को जान करके हम प्रसन्न हुए। उच्च ते ही, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, भारतीय एकता साधक संस्कृतम, भारत की एकता का साधक संस्कृत है, भारतीय एकता साधकम, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, 4 धाम हैं, 4 मठ हैं, है ना, और चारों मठ चारों दिशाओं में हैं, चारों धाम जो चारों दिशाओं में हैं, और इस संस्कृत के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से भी लोग चारों ओर घूमने जाते हैं, चारों दिशाओं में घूमने जाते हैं। इसी कारण ये भारतीय एकता साधक संस्कृतम, भारत की एकता का साधक हैं। विश्व बंधुत्वम संपोषकम संस्कृतम, और विश्व बंधुत्व का पूरी तरह पोषण करने वाली हैं। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर, मिलित्वा मिल धन कत्वा, श्लोकस्य स्वर गायनम कुर्वन्ति, श्लोक का स्वर गायन करते हैं, कुर्वन्ति, और निकल जाते हैं, मतलब मंच से, जैसे नाटक है मंच से वो निकल जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल ही समझ में आया होगा। इसे ध्यान से समझकर आप अगले प्रश्नोत्तर करने की कृपा करेंगे। हम प्रश्नोत्तर कल करवाएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।